सर इनकी, लेकिन सर साथ साथ आपने भारत की बात की थी, आपने डॉक्टर जयशंकर की बात की थी, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखें, एक कंट्री के साथ कंपैरिजन किस तरह हो सकता है जिसके पास 6.7 बिलियन हो, दूसरों के पास 560 बिलियन हो। और तीसरा, इस वक्त जो चीज चाइना से उनका, चाइना को कोविड से अभी तक बंद पड़े हैं, सप्लाई चेन दुनिया का जो है खराब हुआ पड़ा है, सारा बिजनेस उठ के वहां से जो है भारत जा रहा है। इस वक्त व्हाइट हाउस में वो जो उनका स्पोक्स पर्सन था, वो कर्ट उसका नाम है, उसने भी स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने कहा दे आर नॉट आवर पार्टनर, दे आर अ सुपर पावर। और उसके बाद जिस तरीके से वो दुनिया में बिहेव कर रहे हैं, जितना उनके पास पैसा मौजूद है, जितना वो दे हैव बिकम अ सुपर पावर ऑफ द आईटी, देखा जाए तो इस रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री तो इस वक्त भारत नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक आज मैं सब और बात बताता हूं, उन्होंने दूसरा अपना शिप कैरियर बनाने का इफ्तिताह कर दिया। राजनाथ साहब ने पहला एक उनका था शिप कैरियर, अब दूसरे का इफ्तिताह कर दिया। आपसे तालिबान नहीं संभल रहे तो वो दूसरा शिप कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उसमें बात तो उनकी बिल्कुल 100% ठीक है। इस वक्त आपकी बका पाकिस्तान की सिर्फ फ्यूचर अगर कोई देखे, अकलमंद आदमी से सोचे, ना सिर्फ आप अफगानिस्तान तालिबान से रिलेशनशिप अपने ठीक करें, लेकिन भारत से भी रिलेशनशिप अपने ठीक करें। जो दूरियां और बद-एतमादियां आपके ऊपर जो है माजी में आपने जो की हैं, या जिस तरीके से भी हुआ है, उनको ठीक करने की करेक्शन करें एट एनी कॉस्ट। नॉट अ वीक कंट्री, यू नो। और तो इफ एनीबॉडी ट्राइज टू मेस अराउंड विद अस, कोई हमारे लैंड के अंदर आने की कोशिश करे या हमारे फेंस को तोड़ने की कोशिश करे, किसी को हिम्मत है फेंस तोड़ने की? अब झूठ पे कब तक कायम रहेगी दुनिया? अब कितना भी झूठ बोल दो, गलवान में हमने लैंड दे दी, कोई लैंड नहीं दी हमने गलवान में। और दूसरी बात, ये वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, जो आप जो मेंशन किया आपने सोशल मीडिया पे, जो पुरानी वीडियोस हैं, वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, बात ये है कि जो एक खसलत होती है ना, वो दिखी उस वीडियो में। खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं, वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। आई टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा एक चाइनीज नहीं compete कर सकता जिगरे में। बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो, ये सारे जो सोल्जर्स हैं, ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये ये इनको बहुत टेंशन होती है, हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान, घबरू जवान हैं, वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स वैसे हैं। वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के, बिना किसके, बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का, तो पहले तो उनके ही लोग डर के पीछे हटते हैं। ये दिखाने का मकसद था उन पुरानी वीडियो से। जी जी मैडम, ये बताइए, जो आप, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है, तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया। बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबको इकट्ठे कर लिया। मतलब, इज इंडिया रियली रेडी फॉर ए स्मॉल स्केल को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए चाइना के साथ? अगर ये होता है तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया की प्रोग्रेस कम होगी, स्लो हो जाएगी? सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है? दैट आवर फर्स्ट प्रेरोगेटिव इज प्रोग्रेस। लेकिन हाँ, अगर किसी ने, मतलब वो कहते हैं ना, किसी ने हमसे पहले छेड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की हमारी सोवरेनिटी के साथ, तब हम जवाब देंगे। तो पहले देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या था, पहले की गवर्नमेंट ने इंडिया को इतना वीक दिखाया था कि कोई भी यहाँ घुस के आए, कोई भी यहाँ कहीं भी घुस के कहीं भी बॉम्ब अटैक कर दे, चाहे वो मुंबई ताज अटैक हो या पठानकोट हो, कोई भी कुछ भी कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इसने एक अपना स्टैंड दिखाया कि भाई किसी ने भी यहाँ मैस अराउंड करने की कोशिश की तो हम रेडी है।